नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन कैसे होते हैं और शपथ ग्रहण, वेतन के संबंध में और पदावधि या कार्यकाल के संबंध में मैंने चर्चा किया था। आज देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ कौन कौन सी। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लोकसभा के कार्य एवं कुछ शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं। तो देखते हैं। पहली है लोकसभा की पहली शक्ति है, लोकसभा अध्यक्ष की पहली शक्ति है व्यवस्था संबंधी शक्ति। तो व्यवस्था संबंधी शक्ति का तात्पर्य यह है कि सदन में जो व्यवस्था संचालित की जाती है, खासकर कि सदन कैसे चलेगी या सदन की मर्यादा क्या है, और साथ ही साथ जो सदन का समय होता है उसका निर्धारण करना। तो व्यवस्था संबंधी शक्ति के अंतर्गत पहला जो है लोकसभा अध्यक्ष की पहली शक्ति जो है व्यवस्था संबंधी शक्ति, यानी कि सदन की जो व्यवस्था है, तो सदन की व्यवस्था एवं मर्यादा बनाए रखना यह पहली शक्ति है। ठीक है ना। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की जो पहली शक्ति है वह व्यवस्था संचालन संबंधी शक्ति है। तो लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, पहली शक्ति है व्यवस्था संबंधी शक्ति। तो सदन की व्यवस्था एवं मर्यादा बनाए रखने का कार्य कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो सदन की जो कार्यवाही चल रही है उसकी व्यवस्था करना या सदन की मर्यादा बनाए रखने का कार्य यह लोकसभा अध्यक्ष का प्रथम कार्य है। दूसरा है सदन की कार्यवाही के लिए समय का निर्धारण करना। तो समय का जो निर्धारण किया जाता है, ठीक है ना, सदन की जो कार्यवाही चलेगी वह कब चलेगी और कितने देर तक चलेगी, यह निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो सदन की व्यवस्था बनाए रखना, सदन की मर्यादा को बनाए रखना, यह पहली शक्ति है। दूसरी शक्ति है कि सदन की कार्यवाही के लिए समय का निर्धारण करना, यह जो है दूसरी शक्ति है। लोकसभा अध्यक्ष की तीसरी शक्ति है, तीसरी शक्ति में व्यवस्था संबंधी तीसरी शक्ति है सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करना। ठीक है ना। तो सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करना। तो सदन की प्रक्रिया संबंधी यानी कि सदन कैसे चलेगा, ठीक है ना, संविधान के अनुसार जो भी व्यवस्था दी गई है वह जिस प्रकार के प्रोटोकॉल हैं कि सदन कैसे चलेगा, इसका संपूर्ण निर्धारण जो करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है ना। तो सदन की प्रक्रिया संबंधी शक्ति यह जो सदन नियमों के अनुसार चले, यह लोकसभा अध्यक्ष ध्यान देगा कि किस प्रकार से सदन को चलाना है। तो यह संवैधानिक व्यवस्था है कि जो भी उसके मानदंड हैं चलाने के, यह संबंधी वैधानिक रूप से यह सभी व्यवस्थाएं जो है, व्यवस्थाओं का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चौथा है लोकसभा अध्यक्ष के चौथे कार्य हैं विवादास्पद विषयों पर मतदान कराना। देखिए, सदन में यदि कोई विवादास्पद मुद्दे हैं और उस पे लोगों का मत विभाजन भी है, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है कि उन विषयों पर पक्ष और विपक्ष से मतदान कराता है, और मतदान कराता है तभी उसका निर्णय वह लोकसभा अध्यक्ष जो है कर पाता है। लेकिन कभी कभी इस तरह से होता है कि कोई विषय ऐसा विवादास्पद हो कि जिसपे मतदान जो है यदि बराबर हो जाता है, तो कास्ट वोटिंग का भी कार्य जो है कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। निर्णायक मत देने का कार्य कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यदि मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष जो है किसी विवादास्पद मुद्दे पर मुख्य रूप से अगर कोई विवादास्पद मुद्दा है और उस पर मतदान कराना अनिवार्य समझता है, तो मतदान कराने पे ये मान लीजिए मत बराबर होते हैं पक्ष और विपक्ष के, तो उसमें क्या होता है कि निर्णायक मत जो देने का कार्य करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है ना। तो कास्टिंग वोट जो होता है वो कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। पांचवा कार्य है व्यवस्था संबंधी शक्ति का पांचवा कार्य है किसी सदस्य के पदत्याग के संबंध में वक्तव्य देने की अनुमति देना। तो मान लीजिए कि यदि
लोकसभा का कोई सदस्य, ठीक है ना, लोकसभा का कोई सदस्य अपने पद से त्यागपत्र देता है और त्यागपत्र देने के कारण के संबंध में सदन में उसे बोलना पड़ेगा, सदन में अपने वक्तव्य उसको देने पड़ेंगे, तभी जो है उसकी अनुमति, त्यागपत्र की अनुमति लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार करेगा। तो यदि कोई सदस्य त्यागपत्र करता है तो उसके संबंध में वक्तव्य देने का कार्य जो है वह सदस्य करेगा, उसके बाद जो है उसकी अनुमति जो है यह लोकसभा अध्यक्ष जो है स्वीकार करता है। साथ ही साथ देखेंगे छठवां जो कार्य है व्यवस्था संबंधी शक्ति का, छठवां जो कार्य है गणपूर्ति के अभाव में सदन की बैठक स्थगित करना। देखिए सदन की जो बैठक होती है वह कभी कभी गणपूर्ति के आधार में बैठक जो स्थगित कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए सदन, यह माना जाता है कि सदन की कार्रवाई चल रही हो तो उसमें 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है ना। तो 1/10 सदस्यों की यदि उपस्थिति अनिवार्य है तो 1/10 सदस्यों को उपस्थित होना पड़ेगा। तो 1/10 सदस्य यदि उपस्थित नहीं है यानी सदन की गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही है तो उसके अभाव में क्या करेगा, वह बैठक को स्थगित कर सकता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह गणपूर्ति के संबंध में सदन की बैठक को स्थगित भी कर सकता है। सातवां जो कार्य है व्यवस्था संबंधी शक्ति का, सातवां कार्य है किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देना, ठीक है ना। तो कोई सदस्य, चूंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं तो भाई अनेक प्रांतों में, अनेक लोकसभा क्षेत्रों से आते हैं, तो यदि कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में बोलना चाह रहा है तो वह लोकसभा अध्यक्ष से क्या करेगा, अनुमति लेगा। लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेने के बाद किसी सदस्य, कोई सदस्य जो है अपनी मातृभाषा में वक्तव्य दे सकता है, या लोकसभा अध्यक्ष जो है किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, ठीक है ना। तो यह जो है 7 प्रकार के जो इम्पोर्टेंट थे, 7 प्रकार के कार्य जो है ये लोकसभा अध्यक्ष का व्यवस्था संबंधी शक्ति दी गई है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, पहला व्यवस्था संबंधी शक्ति रही है। दूसरी जो शक्ति रही है निरीक्षण तथा भर्त्सना संबंधी शक्ति रही है। सदन का निरीक्षण करना, यदि कोई संसद सदस्य या सदन का कोई सदस्य इस तरह किसी बात का अवमानना करता है तो उसकी भर्त्सना करना, यह किसका कार्य है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। तो सदन निरीक्षण तथा भर्त्सना करने की शक्ति जो है यह किसको प्रदान की गई है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान की गई है। तो इसमें देखते हैं, पहला है संसदीय समितियों की अध्यक्षता करना। जो संसदीय समिति बनाई जाती है उसकी जो है उसका निरीक्षण कौन करता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो जो भी संसदीय समितियां बनाई जाती हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। साथ ही साथ समितियों के निरीक्षण का भी कार्य जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरा जो है निरीक्षण तथा भर्त्सना संबंधी शक्तियों में दूसरा है सदन में असंसदीय तथा अश्लील संदर्भों को रोकने संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। यदि सदन का कोई सदस्य असंसदीय या अश्लील संदर्भों की बात करता है तो उसको रोकने का कार्य कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। साथ ही साथ उस लोकसभा अध्यक्ष को यह पावर दे दी गई है कि मार्शल के द्वारा उसे बाहर भी निकाल सकता है। यदि कोई सदन का सदस्य जो है असंसदीय तथा अश्लील संदर्भों जैसी भाषा का प्रयोग करता है या सदन की गरिमा की अवमानना करता है तो क्या है कि उसे मार्शल के द्वारा बाहर भी किया जा सकता है। इस प्रकार की शक्ति जो है प्रदान की गई है। तो ये 2 प्रकार की शक्ति मुख्य रूप से निरीक्षण तथा भर्त्सना संबंधी शक्ति है। तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष की पहली शक्ति होगी व्यवस्था संबंधी शक्ति और दूसरी निरीक्षण तथा भर्त्सना संबंधी शक्ति और तीसरा है प्रशासन संबंधी शक्तियाँ। तो प्रशासन संबंधी जो शक्ति प्रदान की गई है, प्रशासन संबंधी पहली शक्ति है लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण रखना। तो लोकसभा के सचिवालय जो होते हैं उस पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो तीसरा जो है ये प्रशासन संबंधी शक्तियां हैं। तो प्रशासन संबंधी शक्तियों में पहला है लोकसभा
के सचिवालय पर नियंत्रण रखना। तो लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण कौन रखता है? लोकसभा अध्यक्ष रखता है, ठीक है ना। दूसरा है प्रशासन संबंधी शक्तियों में दूसरा है लोकसभा की जो दर्शक दीर्घा है और प्रेस दीर्घा है। तो दर्शक दीर्घा या प्रेस दीर्घा पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो जो दर्शक दीर्घा बनाई जाती है जिसमें विभिन्न प्रकार के सदन के सदस्य मौजूद रहते हैं, साथ ही साथ जो प्रेस दीर्घा बनाई जाती है मीडिया वालों के लिए, तो ये जो उस पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। साथ ही साथ ये देखेंगे इस प्रकार की बातें हैं। ये तो 3 प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई। मैंने बताया कि व्यवस्था संबंधी शक्ति, ठीक है ना, दूसरा है निरीक्षण तथा भर्त्सना संबंधी शक्ति, और तीसरा है प्रशासन संबंधी शक्ति, ये प्रदान की गई है। चौथी शक्ति देखते हैं। हाँ, लोकसभा के विधायी, लोकसभा अध्यक्ष की विधायी तथा अन्य कार्य, ठीक है ना। तो लोकसभा अध्यक्ष की जो विधायी शक्ति है और जो अन्य प्रकार के कार्य दिए गए हैं उसके संबंध में देखते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष का हमने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष की जो 3 प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है, उसमें चौथा है लोकसभा अध्यक्ष की विधायी तथा अन्य कार्य हैं। पहला है लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को प्रमाणित करना, ठीक है ना। पहला है कि जो लोकसभा द्वारा प्रमाणित विधेयक, लोकसभा द्वारा प्रमाणित विधेयक जो होती हैं, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को प्रमाणित करना। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को प्रमाणित करना, यह पहला है। तो लोकसभा द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं उसे प्रमाणित करने का कार्य कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो देखिए, कोई विधेयक हो किसी भी सदन में पेश हो सकता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि कोई विधेयक सरकार लाना चाहती है तो कोई विधेयक किसी सदन में पेश हो सकता है। जैसे कोई विधेयक चाहे राज्यसभा में सबसे पहले पेश हो जाए, कोई चाहे लोकसभा में पेश हो जाए, सिवाय एक विधेयक ऐसा होता है जिसे आप कहते हैं धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होता है और राज्यसभा में नहीं पेश होता या राज्यसभा में नहीं जाता। तो अन्य सभी विधेयक जो है किसी सदन में, धन विधेयक ही ऐसा विधेयक है जो केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। लेकिन अन्य कोई विधेयक हो चाहे वो किसी भी सदन में पेश हो सकता है, लोकसभा में भी जा सकता है और राज्यसभा में भी जा सकता है। तो कोई विधेयक यदि पेश होता है तो उसे प्रमाणित करने का कार्य कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। साथ ही साथ कोई विधेयक दूसरा कार्य है जो विधायी संबंधी शक्ति है। दूसरा कार्य है कोई धन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी कि कोई धन विधेयक है या नहीं,
इसका निर्धारण कौन करता है, निर्णय कौन लेता है, यह लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वनडे कंपटीशन में पूछता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो ये पूछता है, तो धन विधेयक ही ऐसा विधेयक है जो केवल लोकसभा में ही पेश होता है, और कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसी के साथ साथ देखेंगे तीसरा कार्य है, यदि लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा की बैठक हो या राज्यसभा की बैठक हो, ठीक है ना, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। यानी कि कह रहा है कि यदि लोकसभा की बैठक हो या राज्यसभा की बैठक हो, तो दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बराबर कंपटीशन में प्रश्न जो है आया भी है कि पूछता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बराबर वनडे कंपटीशन में आता रहता है, ठीक है ना। तो लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। साथ ही साथ चौथा कार्य है कि राष्ट्रपति तथा लोकसभा के बीच संपर्क सूत्र का भी कार्य कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति तथा लोकसभा के बीच संपर्क सूत्र, तो राष्ट्रपति और लोकसभा के बीच संपर्क सूत्र का कार्य कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसी के साथ साथ देखेंगे भारत में विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन की अध्यक्षता भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो भारत के पीठासीन अधिकारियों की मुख्य रूप से जो बैठक होती है, तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, भारत के पीठासीन जो विधायिकाओं के पीठासीन होते हैं मुख्य रूप से, उसकी या उसमें जो अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, उसका एक सम्मेलन होता है। तो पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन होता है, उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। साथ ही साथ जो शिष्टमंडल विदेश जा रहे हों, ठीक है ना, तो विदेश जाने का जो शिष्टमंडल गठित होता है, मुख्य रूप से संसदीय शिष्टमंडल होता है। संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों में कौन सदस्य मनोनीत होगा, इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो असंसदीय, चूंकि ये कह रहा है संसदीय शिष्टमंडल में जो भी सदस्य चुने जाते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष ही उसके नाम का निर्देशन करता है और मुख्य रूप से उनके सदस्यों का मनोनयन भी करता है। मनोनीत करने के बाद जो है वह शिष्टमंडल विदेश जाता है, इसका भी कार्य कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे जो इसका अगला कार्य है, 7वां जो कार्य है, मुख्य रूप से लोकसभा द्वारा जो पारित विधेयक है उसमें यदि कोई त्रुटि हो, है ना, कोई त्रुटि हो तो त्रुटियों को दूर करने का भी कार्य कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी कह रहा है कि जैसे लोकसभा में कोई विधेयक पारित हो गया हो और उसमें यदि कोई त्रुटि है तो उसके त्रुटि को दूर करने का भी कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। और अन्य कार्य भी हैं। 8वां जो कार्य इसका है कि दल बदल कानून के उल्लंघन वाले लोकसभा के सदस्यों को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने का भी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। यानी कि यदि दल बदल करता है कोई सदस्य, यदि कोई सदस्य दल बदल करता है तो उसके खिलाफ निर्णय लेने का अधिकार किसे दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। तो विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं और शक्तियां हैं लोकसभा अध्यक्ष की, ये विभिन्न प्रकार के कार्य और शक्तियां रही हैं। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ ये भी देखेंगे
कि इसमें कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे, जैसे लोकसभा की जो विधायी शक्ति है, इसमें से 2-4 प्रश्न जो है आपके वनडे कंपटीशन में आते हैं। जैसे धन विधेयक के संबंध में मैंने बताया था, वो भी क्वेश्चन आता है। जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा राज्यसभा की, उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी प्रश्न जो है बराबर आता है। धन विधेयक के संबंध में बताया ही। तो कुछ जो है बातें ये लोकसभा अध्यक्ष के विषय में प्रश्न जो है ये बराबर वनडे कंपटीशन में बने रहते हैं। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो मेरी अपलोड होगी शीघ्र ही आप तक पहुंच जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।